एनिमे की स्टार्टिंग में हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि मन में सोच रहा होता है कि भाई मुझे एक भी क्लाइंट नहीं मिला, मेरे बॉस मुझे पक्का नौकरी से निकाल देगा। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि उसको फाइनली अपने काम के लिए एक क्लाइंट मिल चुका है। तभी हम देखते हैं एक आदमी को जिसके हाथ में पिस्टल होती है और वहां पर एक घायल पुलिस वाला आता है और उस चोर को दबोच लेता है। और तभी वो चोर अपनी पिस्टल का यूज करके एक गोली हमारे मेन कैरेक्टर के चेस्ट में मार देता है, जिसके कारण हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पर खत्म हो जाता है। और वो कह रहा होता है कि ये क्या हो गया, मैं ऐसे नहीं बनना चाहता था, प्लीज कोई तो हेल्प करो। तभी एक आवाज आती है और वो आवाज हमारे गॉड की होती है और वो उनसे कह रहा होता है कि बेटा तुमने बहुत बढ़िया किया, तुम बहुत ही मेहनती थे हो, इसलिए मैं तुम्हें एक पुण्य जन्म का वरदान देता हूँ। तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें किसी और ही दुनिया में खुलती हैं और वो कह रहा होता है क्या पुनर्जन्म, क्या मतलब। तभी हम देखते हैं वो नीचे गिर जाता है और उसके ऊपर से एक बहुत ही विशाल और खतरनाक ड्रैगन गुजरता है, जिसके कारण उसकी फट रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं वो अपने आप को देख रहा होता है, भाई कैसे कपड़े हैं, कौन हूँ मैं, कहाँ हूँ मैं। तभी हम देखते हैं गॉड उसको कह रहे होते हैं बेटा तुम एक अलग दुनिया में टेलीपोर्ट हो गए हो, मतलब तुम्हारा री कर दिया गया है और यहाँ पर तुम अपना काम ढूंढोगे, तुम्हारे पास स्किल्स भी है, तुम्हारा नाम नूम सब एज सब कुछ पक्का कर दिया गया है। और इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था तो अच्छा मेरा नाम लूशियल और मैं 15 साल का हूँ और इसके साथ ही उसके पास 3-4 एबिलिटीज भी होती है, मतलब वो दूसरों को हेल्प भी कर सकता है और ये उसकी स्पेशल एबिलिटी है। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं इसी काम को अपना प्रोफेशन बनाऊंगा। इसके बाद वो जान लेता है कि तभी उसका पैर एक चीज से टकराता है और वो देखता है कि क्या चीज है, ये ड्रैगन बड़ा है, और वो वहां से भागने लगता है। तभी वो सोच रहा होता है कि इस बार मैं मरूंगा नहीं और इस बार मैं पूरी जान लगा दूंगा और अपने सपने को पूरा करके रहूंगा और जब तक मैं मरूंगा नहीं मैं सबको हील करूंगा और सबकी हेल्प भी करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो कैसल के सामने जाता है और वो देखता है कि उस कैसल का साइज तो काफी ज़्यादा बड़ा होता है। तभी वो देख रहा होता है कि सामने सभी लोग जो एंटर कर रहे हैं वो सभी गार्ड्स को एक अजीब सा आईडी कार्ड दिखा रहे होते हैं और इसके अलावा वो उनको टैक्स पे भी कर रहे होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है ना, मेरे पास कार्ड है, क्या करूंगा मैं। और तभी गार्ड से बुलाता है इधर आओ। तो वो कहता है कि सॉरी सर मेरे पास कार्ड कुछ कुछ नहीं है। तो वो कहता है क्या, तो वो कहने लगता है कि हाँ सर सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं एक अजीब सी जगह से आया हूँ और वहाँ पर ये सब कुछ नहीं चलता और मुझे पता नहीं कि मैं कहाँ पर हूँ। और वो उसे कहने लगता है कि मैं बस हीलर गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए आया हूँ और वो उसे ऐसे ही बकवास करते रहता है। तो वो गार्ड उससे कहता है कि बच्चे तुम्हें ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अंदर नहीं आ सकते। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता कि भाई क्या हो गया, ये कैसा बंदा है, ये मुझको अंदर नहीं आने दे रहा। तभी हम देखते हैं सामने एक बहुत ही सुंदर लड़की आती है और वो उससे कहती है अच्छा तो तुम और वो लड़के जिसने हीलर गिल्ड में ज्वाइन होना है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है जी हाँ। उसके बाद वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को अंदर जाने के लिए कहती है। तभी मेन कैरेक्टर कहता है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो कहता है तुम्हें टैक्स भरने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि लवीना मैम ने तुम्हें खुद अपने पैसों पर अंदर बढ़ाया। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसके पीछे जाने लगता है। तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर एक अजीब से बंदे से टकरा जाता है और वो उसे कहता है ए लड़के ध्यान से देख। तो वो कहता है सॉरी सॉरी माफ कर दी, मैं हील गर्ल से आया। तो वो कहता है हाँ हील गर्ल से तो मैं क्या करूँ। तो वो कहता है सॉरी सॉरी माफ कर दे, मैं सबको हील करूंगा। तो वो कहता है अच्छा ठीक है तो चलो पूरी मेहनत करना। इसके बाद वो वहां से जाने लगता है। तभी लुमिना से कहती है तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं थी, अगर वो तुम पर हाथ उठाते तो मैं अपनी स्वॉर्ड निकाल कर और सभी का सर काट देती। तो वो कहता है कैसी लड़की है भाई, ये कितनी कितनी हॉट और कितनी सुंदर है। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर लुमिना के साथ जाने लगता है और वो उससे अपनी सारी बातें बताने लगता है कि भाई बताओ मतलब हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। और इसी के साथ ही वो मन में सोच रहा होता है कि अब की बार वो पूरा जोर लगाएगा और वो अपने सपने को पूरा करके रहेगा और बहुत ज़्यादा पैसा भी कमाएगा। इसके बाद लुमिना उसको एक अजीब सी जगह पर लेकर जाती है, उस जगह का नाम हीलर गिल्ड होता है, मतलब वो हीलर्स की मेन स्पॉट है। उसके बाद वो अंदर जाता है और हमारी लुमिना उसका वेलकम करती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसके बाद वहाँ पर एक अकाउंटेंट भी होती है और वो हमारे मेन कैरेक्टर को एक फॉर्म देती है भरने के लिए, पर हमारे मेन कैरेक्टर को भाषा बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही होती। इसके अलावा वो देखता है कि मुझे थोड़ी थोड़ी भाषा समझ में आ रही है और वो अपना नेम वेम सब कुछ फिल कर देता है। इसके बाद वहाँ पर गाँव का नाम फिल करने के लिए आता है, पर मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि भाई मुझे पता नहीं मैं कहाँ से मैं क्या फिल करूँ यहाँ पर। तो वो उसे कहता है अकाउंटेंट जी बताइए क्या मैं अपने गाँव के नेम को गाँव में फिल कर सकता। तो वो कहती है हैं क्या बोल रहे हो। तो वो कहता है हाँ जी हाँ हमारे गांव का नाम गाँव ही था। तो वो सुन के वो थोड़ी सी परेशान हो रही थी। इसके बाद कहती है हाँ ठीक है चलेगा चलेगा। इसके बाद वो उसका फॉर्म लेकर चली जाती है। इसके बाद वो काउंटर फिर से एक कार्ड लेकर आती है और हमारे मेन कैरेक्टर को उसमें जादू फिल करने के लिए कहती है। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा है भाई जादू कैसे फिल करूँ, क्या बोल रही है ये। और फिर वो मन पूरा ध्यान लगाता है और वो उस कार्ड में अपना जादू थोड़ा सा डाल देता है और इसी के साथ ही वो एक प्रोफेशनल हीलर बनने के लिए सेटअप हो चुका है। इस पर लुमिना मैम वहाँ से जाने लगती है। तो वो उसे रोके कहता है लुमिना मैम बस सुनिए। तो वो कहती है हाँ बोलो क्या बात है। तो वो कहता है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्योंकि मैं एक नॉन से क्योंकि आप मेरी हेल्प करोगी। तो वो कहते हैं हाँ
ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। और इसी के साथ ही वो हमारे मेन कैरेक्टर को 3 ऑप्शन के बारे में बता दिया। सबसे पहली ऑप्शन, जहाँ तो वो सबसे हार्ड वर्किंग मैन बने और अपनी मेहनत के दम पर एक लीडर बन के दिखाए। दूसरी ऑप्शन, जहाँ उसको एक कॉलेज में जाना होगा और वहाँ पर ही आपको सभी पढ़ाई पूरी करनी होगी 3 साल के लिए। तीसरी ऑप्शन, जहाँ आप एक हीरो गिल्ड के एसोसिएशन के असिस्टेंट बन जाइए और वहाँ पर जाके अपने काम पर भी जादू, मतलब अपने जादू पर भी काम कीजिए और सभी का ध्यान भी रखिए। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था भाई क्या ऑप्शन चूज करूँ इसमें से। तो वो कह रहा था कि जी मैडम, मैंने ये ऑप्शन चूज कर लिया, पहली ऑप्शन को मैं चूज करता हूँ। और काउंटर ये सुन के हैरान थे कि ये सबसे हार्ड वर्क मैंने बनेगा, ये बनेगा। और इसी के साथ ही वो उसे कहती है कि बहुत बढ़िया, तुम्हें इस काम के लिए गुड लक। हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही था मन ही मन खुश हो रहता है। इसके बाद वो काउंटर से कहती है तो चलिए मेन कैरेक्टर जी, मैं आपको आपके रूम में लेकर चली जाती हूँ। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने रूम में आ जाता है और वो देता है यहाँ पर भाई खिड़की नहीं, कोई सांस कर लूंगा मैं। और उसके बाद वो बुक पढ़ने लगता है और वो सोच रहा होता है कि अच्छा ऐसी ऐसी बात है, ठीक है, जादू जादू ऐसा होता है, ठीक है समझ गया। उसके बाद वो जादू करने की काफ़ी ट्राई करता है, हील हील हील, पर उससे एक घंटा भी जादू नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण वो काफ़ी दुखी हो जाता है। इसी के साथ ही उसकी जो फटीग की पावर होती है, मतलब वो जल्दी ही थक जाता है, जिसके कारण वो काफ़ी तक गुस्सा होता है। इसके अगले दिन वो फिर से उठता है और वो सोच रहा था कि भाई लेट हो गया, तभी वो देखता है अच्छा वो सपना नहीं था, मतलब मैं फिर से किसी दुनिया के अंदर हार चुका हूँ। और इसी के साथ ही वो अपने हील के जादू करने के लिए काफ़ी प्रैक्टिस करता है और अब की बार उसका जादू काफ़ी रंग भी ला रहा था। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम मोनिका होता है और वो इस फटीक सॉरी सॉरी हमारे जो है ना गिल्ड, इसकी एक नौकर है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर हमारी मोनिका के पास आता है, उससे थोड़ी सी बातें करने लगता है। तो मोनिका उसे कहती है तुम फाइनली एक हील गिल्ड के काम में ज्वाइन हो चुके हो और मैं तुम्हें इससे एक सिक्का मानती हूँ। तुम्हारा मेन कैरेक्टर उसे एक सिक्का देता है। इसके बाद वो कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये हमारा टैक्स पे करने का एक तरीका होता है। तो वो उसे कहता है कि हाँ ठीक है। इसके बाद वो कहता है कि लुमिना मैम यहाँ पर है क्या? तो वो कहती है क्या तुम मुझे ये मत बोलना कि तुम लुमिना मैम के साथ आए। तो वो कहता है हाँ। और वो हमारे मेन कैरेक्टर को उसका सिक्का वापस कर देती है, उससे माफ़ी भी मांगती है कि उसे लमीना मैम के भेजे लड़के को एक सिक्के के लिए यूज़ किया। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर से लमीना मैडम के बारे में पूछता है, तो वो कहती है हाँ तुम सही सोच रहे हो, वो एक बहुत बड़ी हस्ती है। इसके अलावा हमारे जो देश में जो भी क्राइम होते हैं वो उसे सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा मदद भी करती हैं। इसके अलावा वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट भी है। तो हमारा मेन कैरेक्टर मन में उन्हें सोच रहा होता भाई क्या लड़की थी भाई, मज़ा ही आ गया उसको देख के। तो इसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बाहर जा रहा होता है। इसके अलावा वहाँ पर वो देखता है वही तीनों बंदों को, जिसके कारण उसकी फटके हाथ में आ गई भाई ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर। वो उसे कहते हैं ये इधर तो तुम हो भाई जो लिबीना मैम के साथ आए थे। इसके बाद उसके दोस्त उसके कहने लगते हैं ए ब्लॉस, वो देखते हैं बच्चा तेरे को देख के डर गया, कैसा जो बच्चा है, तो कई कई जगह है तेरी। तो वो कहता है अरे चुप रहो ना। तभी हम देखते हैं वहाँ पर 3-4 लोग जो कि बहुत ही बुरी हालत में वहाँ पर आते हैं और वो कहते हैं कि सॉरी बॉस हम हार गए। तो वो कहता है क्या हुआ, तुम्हें किसने इतना गाल कर दिया? तो वो कहता है सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिए। तो हमारा बॉस उस पर काफ़ी गुस्सा हो रहा था, भाई तो मैं बोला था तुम मर जाओ वहाँ पर, अब हो गए जख्मी। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि अब क्या करूँ, क्या मैं इनको हील कर सकता हूँ। और उसे मोनिका के साथ की हुई बातें याद आती है कि उसने मोनिका को वादा किया था कि वो सबसे बढ़िया हीलर बन के ही रहेगा गिल्ड में। और इसी के साथ ही वो उनसे कहता है कि दोस्तों क्या मैं इनको हील करूँ? तो वो कहते हैं तू करे हील, और यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 1 खत्म होता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उन सभी को हील करने की कोशिश कर रहा होता है, पर अभी तक वो अपने जादू को पूरी तरह से मास्टर नहीं कर पाया, जिसके कारण अभी भी उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होती है। पर वो फिर अपना पूरा ध्यान लगाता है और उस लड़की को हील कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी को हील कर ही रहा होता है कि अभी तक एक बंदा बाकी पड़ा होता है, पर उसकी फटीग का लेवल जो था पूरी तरह से खत्म हो चुका था, मतलब वो बेहोश होने की कगार पर था। पर अभी भी उसके सामने एक व्यक्ति जो अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा होता है, पर इसके साथ ही वो वहाँ पर ही बेहोश रहता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि वो अपने कमरे में बैठकर बहुत पछतावा फील कर रहा होता है और वो रो भी रहा होता है कि वो उस व्यक्ति को नहीं जा पाया। और वो फैसला करता है कि अब वो एडवेंचर गिल्ड के अंदर जाएगा और बहुत सारी प्रैक्टिस और बहुत सारी ट्रेनिंग करेगा उस ऐसे व्यक्तियों को बचाने के लिए। इसके अगले सीन में हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर एडवेंचर गिल्ड में आ चुका है और जब वो अंदर जाकर देखता है वहाँ पर तरह तरह के लोग हो रहे होते हैं। इसके अलावा हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पर एक अकाउंटेंट होते हैं जिसके कान रैबिट जैसे होते हैं और वो उसे पूछता है कि हेलो सर, हेलो मैडम, मैं थोड़ी सी आगे जाता हूँ। तो वो हमारे मेन कैरेक्टर को फॉर्म फिल करने के लिए कहते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर उस फॉर्म को अच्छे से फिल कर देता है। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उससे कुछ क्वेस्ट के बारे में पूछता है कि कैसे पैसे मिलेंगे उसको। वो कहती है आपको एक मिशन दिया जाएगा और आपको उसको पास करना होगा तभी आपको पैसे भी मिल जाएंगे, और इसके साथ ही 10% का हिस्सा जो है हमें गिल्ड को देना ही पड़ेगा, ये ऐसा रूल है। तो हमारा मेन कैरेक्टर इसके अलावा उससे पूछता है कि ऐसा कोई काम हो सकता है कि मेरे साथ कोई बंदा जो मुझे ट्रेनिंग दे और मेरी जो फिजिकल और मेरी मेंटल हेल्थ है उसको बढ़ा सके। तो वो कहती है आए तो किसी हीलर ने इसके बारे में बात नहीं किया, बट मैं कोशिश जरूर कर सकती हूँ। और हमारे मेन कैरेक्टर का अपनी लक, मतलब उसके पास एक स्किल थी मोस्ट लक वाली, जो व्यक्ति होता ना दिख रहा है आपको, हाँ ये इसका मोस्ट लक है और ये इसके हेल्प करता है लक में। इसके अलावा वहाँ पर वो लड़की एक हट्टा कट्टा बंदा लेकर आ जाती है जिसे देख के हमारे मेन कैरेक्टर को काफ़ी डर लग रहा था भाई कौन है ये। और उसे याद आता है कि मुझे डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि
पिछली ज़िंदगी में उसका बॉस भी ऐसा डरावना ही हुआ करता था। वो उसे कहता है, हेलो सर, मेरा नाम है लियोनाइल और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मेंटल और फिजिकल हेल्थ बढ़ाने में हेल्प करें। तो वो कहता है, अच्छा ऐसी बात, तो तुम क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हारी मार्शल हेल्थ बढ़ाने में मदद करूँ? तो वो कहता है, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मेरे सामने कोई स्मॉल मॉन्स्टर भी आ जाए तो मैं इसे भी मार नहीं पाऊंगा, मैं उससे के सामने भी हार जाऊंगा। तो वो कहता है, अच्छा ऐसी बात है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ठीक है सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा वो कहता है कि तुम्हें डरने की बात नहीं है, तुम्हारी फीस जो है गिल्ड के पॉइंट्स में से काट ली जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एनाल को कह रहा होता है कि मतलब खरगोश को कि हे खरगोश, इस व्यक्ति का ध्यान रखना। तो वो कहती है, हेलो मेन कैरेक्टर जी, मेरा नाम है एनाइल और मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करूंगी। तो वो हमारा मेन कैरेक्टर वैसे हेलो करता है, पर पीछे कई लोग जो है ऐसे जेलस हो रहे थे। तभी वो हट्टा कट्टा बंदा कहता है कि ओए ध्यान से। तभी वो सभी व्यक्ति वहां से ही भाग जाते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर को एहसास हो जाता है कि भाई ये व्यक्ति कोई आम व्यक्ति नहीं है, पक्का ये कोई ना कोई शैतानी पावर है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर के अंदर आ चुका है और वो सोच रहा होता है कि मुझे और ट्रेनिंग करनी चाहिए, जिसके कारण बहुत ज़्यादा पावरफुल और शक्तिशाली बन जाऊँ और मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। इसी के साथ हम देखते हैं वहाँ पे मोनिका भी आ जाती है खाना लेकर। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हे मोनिका कैसी हो? इसके अलावा वो पूछते हैं, मोनिका ये बताओ कि मुझे किस लेवल पर जाकर अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए? तो वो कहती है, आपको लेवल 5 तक जाके अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब वो 20 साल के हो जाओगे, अगर आप लेवल 5 पार नहीं कर पाए तो आपको थोड़ा सा नाकामयाब माना जाएगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अच्छा मतलब मुझे अगले 5 साल तक एक एक साल के लिए लेवल बढ़ाते रहना होगा। तो उसके अलावा वो लड़की उसे कहती है कि अगर आपने ये मिशन पूरा कर लिया तो आप मुझे अगले 5 साल में डेट जरूर कर सकते हैं। तो वो कहता है, क्या डेट डेट डेट? हाँ हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, डेट करने में बहुत मजा आता है। इसके लिए हमारा मेन कैरेक्टर पूरी तरह से पायरा वोट हो चुका था और वो सोच रहा था कि अब मैं पूरी मेहनत करूंगा और सब कुछ करके ही रहूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि अगले 7 दिनों के लिए वो अपने आप को अपने कमरे में बंद कर लेता है और इसके साथ ही वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी करता है अपने जादू के लिए, जिसके कारण वो बहुत ही कामयाबी बन जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले 8वें दिन, मतलब वो अपने घर से फाइनली बाहर निकल चुका था और वहाँ पर अकाउंटेंट बैठ गया और वो उसे हाई करता। तो वो कहते हैं, तुम काफ़ी दिनों बाद ये क्या कर रहे थे? तो वो कहता है, ज़्यादा कुछ नहीं, मैं बस प्रैक्टिस कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फाइनली एडवेंचर गिल्ड में प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं वो एडवेंचर गिल्ड में पहुंच जाता है और वहाँ पर एक लड़की होती है जिसे देख के वो काफ़ी ब्लश कर रहा था, भाई कितनी सुंदर लड़की है यहाँ पे। तो वो उसे कहती है, आपको ट्रेनिंग करने के लिए वहाँ नीचे सीढ़ियों से जाना होगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ नीचे सीढ़ियों से चला जाता है और वहाँ पर जाकर देखता है, भाई क्या सिर्फ मैं ही हूँ बंदे का वहाँ पर? तभी हम देखते हैं हमारा ब्रॉन्ड, मतलब हमारे मेन कैरेक्टर का ट्रेनिंग कोच वहाँ पर आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम आए के बच्चे। और हमारे मेन कैरेक्टर को उसकी आंखों में देखकर काफ़ी डर लग रहा होता है। तो वो उसे कहता है कि है बच्चे, तुम डर के भागे नहीं, खुशी, मुझे लगता है तुम्हारे अंदर गट्स है, तो चलो हम ट्रेनिंग शुरू करते हैं। और वो हमारे मेन कैरेक्टर की सबसे पहले अच्छी सी रनिंग करता है, जिसके कारण हमारे मेन कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा दर्द भी फील हो रहा था, क्योंकि उसने आज तक इतनी ट्रेनिंग कभी नहीं करी। पर इसी के साथ ही वो बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि पिछली ज़िंदगी बहुत ही बेकार थी, पर इस ज़िंदगी में उसे बहुत ही बड़ी लड़कियाँ मिल रही हैं, इतनी ट्रेनिंग करने को मिल रही है। मतलब उसके लिए ये जगह तो बिल्कुल स्वर्ग जैसी ही है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा ब्रॉन हमारे मेन कैरेक्टर को कहता है कि चलो अब तुम मेरे से फाइट करो, अगर अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। और हमारा मेन कैरेक्टर उस पर वार करता है, पर उसके हमले जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा स्लो होते हैं। और हमारा ब्रॉन उससे कहता है कि ये बच्चे, तुम्हें थोड़ी सी और प्रैक्टिस करनी होगी, चलो तेज करो थोड़ा सा हमला। पर हमारे मेन कैरेक्टर की जो हमले होते हैं काफ़ी ज़्यादा स्लो होते हैं और वो हमारे मेन कैरेक्टर को आसानी से ढेर कर देता है। और वो उससे कहता है कि ये बच्चे ध्यान सुनो, तुम्हें अपनी काम अपनी मेहनत पर थोड़ा सा और फोकस देना होगा, तभी जाकर तुम बहुत ही बढ़िया इंसान बन सकते हो। और मैं चाहता हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा मेहनत करो और सब में से स्ट्रॉन्गेस्ट बन के दिखाओ। इसके अलावा वो हमारे मेन कैरेक्टर को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक काम करो। तो वो कहता है क्या? वो उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जो भी तुम्हारे पास आए तुम उसको बिना किसी भेदभाव के हील करो। तुम्हारा मेन कैरेक्टर समझ आता है कि पक्का इस दुनिया में वो सभी हीलर्स को बहुत ही बुरी नज़र से देखते हैं, क्योंकि इस दुनिया में हीलर जो है बहुत ही ज़्यादा रिश्वतखोर और बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचारी हैं। और वो समझ जाता है कि वो अब उसका एक ही सपना है कि बस वो एक बहुत ही बड़े हीलर बनेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर 2-3 लोग आते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में होते हैं और वो उससे कहते हैं कि आप ठीक करेंगे। उस समय लड़की कहती है, मुझे नहीं लगता कि आप ये हमारी हेल्प करेंगे, क्योंकि ये बस पैसों के भूखे होते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर से पास आता है और वो अपनी हीलिंग मैजिक का यूज़ करता है और उस लड़की के घाव को ठीक कर देता है। इसी के साथ ही वो तीनों लड़के भी कहते हैं कि आप मेरे बाउंड भी ठीक कर सकते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ हाँ कोई चक्कर की बात नहीं है। इसके बाद हम देखिए हमारा बुरान से बता रहा था कि बच्चे, तुम में बहुत ही ज़्यादा गट्स है और मैं चाहता हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन कर ही रहोगे और मेरा सपना है कि तुम्हारे जैसे लड़के ही बहुत आगे तक जाएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था कि हाँ इनको मेरे से काफ़ी उम्मीद है और मैं चाहता हूँ कि मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन के रहूँ। और इसके अलावा हमारे मेन कैरेक्टर को अपनी किस्मत पर भी बहुत ही ज़्यादा भरोसा आता है। इसके अलावा ब्रॉन से कहता है कि बच्चे, तुम यहाँ पर क्यों नहीं रहते? तो वो कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं यहाँ पर रह पाऊँ। तो हमारा ब्रॉन कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या? तो वो कहता है हाँ ऐसी ही बात है। तो वो कहता है, बच्चे तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें 3 वक्त का खाना यहाँ पर मिल सकता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि भाई 3 वक्त का खाना, मजा आ जाएगा मेरे को। तो वो कहता है हाँ बच्चे चलो डील डन करता है, तुम वहाँ से यहाँ पर रहोगे। और आपको अगर इसके बारे में आगे तक जानना है तो वीडियो के ऊपर बंदे रहिए और हम